नमस्कार, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता हम पढ़ रहे हैं RBSc पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 के गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 16 प्रायिकता तथा प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी प्रश्नमाला 16.1 के प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ इससे पहले का जो वीडियो था भाग नंबर 1 वो आपने ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो उसी वीडियो पर आधारित है। यानी कि पहले वीडियो में बच्चों मैंने तुम्हें आपके उदाहरण समझा दिए, ठीक है, और 16.1 में जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं उन सब की एक एक एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया। तो सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। तो जिन बच्चों ने भाग नंबर 1 नहीं देखा वो पहले भाग नंबर 1 देखें, उसके बाद 16.1 के प्रश्न एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ए की प्रायिकता 7/13, बी की प्रायिकता 9/13, ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता 4/13 हो तो ए बटा बी याद करो। तो बच्चों बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला सभी बालक बालिकाओं को ढंग से आता है, मैंने पढ़ा दिया तुम्हारे को सब कुछ डिटेल से। ए सर्वनिष्ठ बी बटा प्रायिकता किसकी बच्चों? बी की। ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बच्चों कितनी आ रही है? 4/13। बी की प्रायिकता 9/13, 13 से 13 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 4/9। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इस तरह से आप कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीथिंग वहां पे लिखना पड़ता है बच्चों ना। बी का 0.5, ए इंटरसेक्शन बी सर्वनिष्ठ बी 0.32, ए बटा बी हमें निकालना है। तो बच्चों फटाफट से निकाल लेते हैं, बस बताओ क्या होता है। ए बटा बी से तात्पर्य होता है बालकों ए सर्वनिष्ठ बी बटे बी की प्रायिकता। ए सर्वनिष्ठ बी बच्चों कितना है? 0.32। बी की प्रायिकता कितनी है? 0.5। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, बस नॉर्मल सी है। इसके बाद कैलकुलेशन तो मैं तुम्हें क्या ही समझाऊंगा, है ना। आगे बढ़ो। ए की प्रायिकता का 2 गुना बी की प्रायिकता के बराबर है, जो कि 5/13 है, और पी ए बटा बी 2/5 है। तो ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, प्रायिकता ए सम्मिलन बी, ये बच्चों क्या होती है? ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस बात से तो सभी बालक बालिकाएं सहमत है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये निकालना तो इसके लिए इन तीनों की आवश्यकता होगी। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, केवल ये हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक बात क्वेश्चन में और दी हुई है, ए बटा बी, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है ए सर्वनिष्ठ बी बटे बी की प्रायिकता, बोलो हाँ है ना, जिसका मान 2/5 दिया हुआ है। तो यहां से बच्चों ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता आ जाएगी 2/5 गुणा बी की प्रायिकता, और बी की प्रायिकता बच्चों 5/13 है। 5 से 5 कैंसिल, 2/13। ये किसका मान आ गया? इसका मान आ गया। अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, आ जाओ करें सॉल्व। पहले समीकरण में ए सम्मिलन बी बराबर ए की प्रायिकता, तो 2 का भाग दे देंगे तो बच्चों 5/26 प्राप्त होता है हमारे को। 5/26 प्लस बी की प्रायिकता 5/13 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, बच्चों ये कितना आ गया? 2/13। बस कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। ले लें इसका एलसीएम। एलसीएम लेने पर बच्चों आ गया 26, ठीक है। 5, 13 दूना 26 तो 10, माइनस 13 दूना 26 तो 4, 10 और 5 15, 15 में से 4 गया तो 11, 11/26 हमारा आंसर प्राप्त होता है। मुबारक हो बच्चों, बात समझ में आई क्या? तो कर लोगे ना ऐसे। तो बच्चों देख लो, वही 11/26 एंड में मैच कर लेते हैं। और छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर टाइप्ड सॉल्यूशन में कोई एरर हो तो मैंने न्यूमेरिकली सारी स्टेप्स तो तुम्हें सही से समझाई दी, यहाँ से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? चौथा प्रश्न दिया है बच्चों, फॉन्ट साइज की समस्या होती है, फॉन्ट की, इसको इग्नोर मारो, पाठ्य पुस्तक तुम्हारे पास से प्रश्न दिया हुआ है। ए की प्रायिकता 0.6, बी की प्रायिकता 0.3, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता 0.2 हो तो ए बटा बी और बी बटा ए याद करो बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। ए बटा बी क्या हो जाएगा? 0.2 बटा बी की प्रायिकता 0.3, आंसर आ गया 2/3, खत्म। अभी क्या बोल रहा है? बी बटा ए, है ना। तो 0.2 बटा ए की प्रायिकता कितनी है? 0.6, ये आ गया हमारे पास 1/3, खत्म कहानी। छोटी छोटी बातें, देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, है ना। 5वां प्रश्न क्या करा है हमारा? ए की प्रायिकता 0.8 है,
बी की प्रायिकता 0.5 है, बी बटा ए की 0.4 है, तो हमें 3 बातें क्वेश्चन ने पूछी, तीनों में निकालनी है ना, तो निकाल लेते हैं, बिल्कुल मत घबराओ तुम बच्चों। देखो बी बटा ए से तात्पर्य क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी बटे ए की प्रायिकता, ठीक है। इसका मान हमारे को दिया हुआ है बच्चों 0.4, ए की प्रायिकता हमारे को दी हुई 0.8 है ना, तो यहां से बच्चों ए सर्वनिष्ठ बी कितना आ जाएगा, 0.4 गुणा 0.8, 8 चौक 32, तो आ गया 0.32। क्लियर है? अब आ जाओ, तो आ गया ना पहला आंसर, तो 0.32 आ गया। ए बटा बी 0.32 बटा 0.5 ये आ गया, ये तुम निकाल ही लोगे, फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये देखो इधर आओ, तो पहला आंसर हमारा 0.32 आ गया, दूसरा तीसरा, ये सारी बातें आप आराम से निकाल लेना आप। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पे, देखो क्या कर रहा है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये पहले से ज्ञात है बच्चों, क्या ये दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम एस निकालते हैं, है ना, प्रतिदर्श समष्टि। वो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मान लो, लड़का लड़की, तो हम क्या बोल देंगे, पहला तो दोनों लड़के, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा क्या हो सकता है, एक लड़का दूसरी लड़की, लड़की लड़का, ठीक है, और दोनों लड़कियां। बच्चों ये कुल परिणाम हमारे पास है, जिनको एक समुच्चय के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, है ना। यानी कि इसमें जितनी प्रायिकता निकालेंगे सभी में 4 का भाग हम देंगे, क्योंकि कुल परिणाम हमारे पास 4 है। अब बच्चों देखो ज्ञात पहले से क्या है कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है ना, ये पहले से ज्ञात है। जो पहले से घटित हो चुका उसको हम नीचे रखते हैं, तो बच्चों इसको मैंने घटना F मान लिया। घटना F मैंने किसको माना, कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, कम से कम एक बच्चा लड़का होने से मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो बच्चों इस घटना के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आ जाएगी, एक तो बी है ना, 2 भी तो हो सकते हैं लड़का, बी जी और ये जी, और ये घटनाएं इसके अंदर आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। ये परिणाम इस एफ के अंतर्गत आ रहे हैं ना। अच्छा दूसरा ई, अब क्या होगा, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो घटना इसको ई मान लिया अपन ने, क्या, दोनों बच्चे लड़का होना, है ना, लड़का होना। तो बच्चों इसके लिए फेवरेबल केस हमारे पास कौन कौन से हो गए, केवल एक ही, बी, यस और नो, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता केवल एक ही घटना है हमारे पास, तो 1/4। फिर हम निकालते हैं बच्चों एफ की प्रायिकता। एफ की प्रायिकता अनुकूल स्थिति हमारे पास 3 है, तो 3/4, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी ई सर्वनिष्ठ एफ की। बच्चों ई और एफ में सर्वनिष्ठ कॉमन केवल एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये आंसर आ गया बच्चों 1/4। तो फाइनली हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, यदि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, है ना, जबकि पहले से क्या घटित है, क्या घटित है बच्चों, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो ई बटा एफ से तात्पर्य क्या होगा, ई सर्वनिष्ठ एफ बटा एफ की प्रायिकता। ई सर्वनिष्ठ एफ का आंसर बच्चों कितना आ रहा है, 1/4, है ना, 1/4। एफ की प्रायिकता बच्चों कितनी है, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया, 1/3। ये रफली मैंने तुम्हें सारी बातें समझा दी। अब ये टाइप्ड सॉल्यूशन में भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वही सारी बातें लिखी हुई है। 1/3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, इनको आराम से नोट डाउन करना, अपनी भाषा में समझ में आनी चाहिए, बस बात है ना बच्चों। ये आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक हो तो आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या तुम ऐसे बोल सकते हो 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, बात एक ही होती है दोनों ना। उछालने पर ए व बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, पुस्तक आपके पास में, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तो प्रायिकता निकालनी है बच्चों, प्रत्येक अवस्था में ए बटा बी निकालना है ना। कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। घटना ए है, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है।
अब बच्चों दो सिक्कों को उछालो चाहे एक सिक्के को दो बार उछालो, जो प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास होगी वो क्या होगी, जो पिछले प्रश्न में थी बिल्कुल सेम, एच 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 टी, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चा, टी एच, और फिर क्या आएगा टी टी, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अपन इसको बहुत आसानी से और फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। ए बटा बी हमें निकालना है, तो सबसे पहले बी की प्रायिकता, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, है ना। तो बी की जो घटना होगी, बी में कौन कौन बच्चों आएंगे, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, केवल एक सिक्के की बात कर रहे हैं, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच, ठीक है। तो बी की प्रायिकता यदि मैं ऐसे निकालूं, तो ध्यान से देखना बच्चों, बी की प्रायिकता आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। इसको पैक कर दो, क्योंकि हमें पता है यदि हमें a बटा बी निकालना है तो b की प्रायिकता से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दूसरा, a एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, चित्का निकाल लिया, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है बच्चों, एक सिक्के पर पट प्राप्त होना, ये भी बिल्कुल यही है सेम, है ना। तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा, एच टी और टी एच, ठीक है। तो यहां से एक ही प्रायिकता बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, वही 2/4 सेम 1/2, यस और नो। अब इन दोनों का कॉमन यदि निकालते हैं अपन, ध्यान से देखना ना, यदि बच्चों इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी, तो दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ, ये दोनों ही कॉमन आ रहा है वापस, है ना। तो इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी, 2/4 यानी कि 1/2। अब बताओ हमारा प्रश्न क्या है सर, पहला प्रश्न हमारा है a बटा बी, a बटा बी, तो a सर्वनिष्ठ b का मान कितना है, 1/2, और b की प्रायिकता कितनी है, 1/2, दोनों कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे दूसरा, इसी के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना क्या क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए कलर चेंज कर रहा हूं मैं, तुम्हें ढंग से दिखाई दे। घटना ए बच्चों, घटना ए है, कोई पट प्रकट नहीं होता, यानी कि कोई भी पट प्रकट नहीं होता, इसका मतलब दोनों चित्त प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इसके अंतर्गत केवल एक एच एच, ठीक है। बी क्या है, इसकी प्रायिकता यदि निकालें तो बच्चों ए की प्रायिकता हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। बी, घटना बी क्या कह रही है, कोई चित्त, चिंत नहीं बच्चों, चित्त केवल है ना, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसका मतलब दोनों पट प्रकट होते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों क्या जाएगा, टी टी, यस। इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास कितना गया, 1/4, यस और नो। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ए सर्वनिष्ठ बी, ये हमारे पास आ रहा है रिक्त समुच्चय फाई, या 0 बोल देते हैं ना। अब अपन निकालें, हमें क्या निकालना है, a बटे बी निकालना है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, और नीचे बच्चों कितना आ रहा है, बी की प्रायिकता से भाग दोगे 1/4 से, तो फाइनली हमारा आंसर प्राप्त होता है 0, ये लीजिए। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ई और एफ की फॉर्म में इसने मान लिया, ये टोटल बच्चों हमारे पास केस बन जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, है ना, प्रतिदर्श समष्टि 4 होंगे, है ना। ये तो मैं पहले से पता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया बच्चों कि n सिक्कों को उछालने पर 2 की पावर n केस बनते हैं, n पासों को उछालने पर 6 की पावर n टोटल केस बनता है हमारे पास, है ना। चलो नेक्स्ट, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा सीधी रेखा में खड़े हैं। माता को हम m से शो कर लेंगे, ठीक है, मदर फादर, पुत्र को सन, ठीक है। यादृच्छा सीधी रेखा में खड़ा है, रैंडम खड़ा है मतलब, है ना, हमें नहीं पता कौन पहले खड़ा है, कौन बीच में खड़ा है, क्या खड़ा है ना, रैंडमली खड़े हैं। इससे संबद्ध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। हमें a बटा बी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, a बटा बी, ये कब आएगा, a सर्वनिष्ठ b की प्रायिकता बटे b की प्रायिकता। घटना a क्या कह रही है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, b पिता मध्य में खड़ा है, यानी कि यह पहले से ज्ञात है कि पिता मध्य में खड़े हैं, तो हमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है इसकी प्रायिकता निकालनी है। a बटा बी से तात्पर्य यही तो होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, पहले अपन टोटल केस निकालते हैं। s क्या बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि, है ना। तो वो कौन कौन से केस बन सकते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया फादर मदर सन, ठीक है। फिर सबके साथ 2-2 बना लो,
एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पी के साथ क्यू आर, पी क्यू पी आर, पहले पी के साथ दोनों ले लो, फिर क्यू के साथ दोनों को ले लो, फिर आर के साथ दोनों को ले लो। वैसे ही पी के साथ दोनों, एफ के साथ दोनों, मदर सन, फिर सन मदर, ठीक है। अब माता को पकड़ लो बच्चों, एम को, एम एफ एस, अब क्या लोगे, एम एस एफ। अब सन की बारी, समझ में आ रही ना बात, केस में कैसे बना रहा हूं सारे, एम और एफ, ये पूरे केस हमारे पास बन गए 6 भाई। पहले पिता के बाद पुत्र, पिता के बाद माता, फिर पुत्र, फिर पिता के बाद पुत्र माता, दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, माता के बाद पिता, फिर पुत्र, फिर पुत्र, फिर पिता, फिर सन की बारी, पिता माता माता पिता, इस तरह से टोटल केस हमने बना लिए। अब बच्चों जो ए घटना है ना, ए, ध्यान से देखना, यहाँ पर ए के लिए क्या तात्पर्य चाह रहा है ये, ए के अंतर्गत कौन कौन से बनेंगे। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यहाँ तो सिरे से मतलब यहाँ तो उधर है, इधर बीच में नहीं है मतलब। तो पहला केस तो तुम्हारे सामने दिख रहा है, एफ एम एस, ठीक है। फिर एम एफ एस, ठीक है। फिर बच्चों एस एफ एम, और फिर बालकों एस एम एफ। ये 4 केस हमारे पास बनेंगे। टोटल बच्चों कितने हैं, 2 2 4 2 6। तो हम एक ही प्रायिकता निकालें ना अगर, तो एक ही प्रायिकता हमारे पास है 4/6, यानी कि 2/3 घटना एक ही प्रायिकता है। अब बी की, पहले बी की घटना निकाल लो, ठीक है। बी क्या कह रहा है, पिता मध्य में खड़े हैं। मध्य में बच्चों पिता कहाँ खड़े हैं, एक तो ये एम एफ एस, एम एफ एस, फिर आ जाओ एस एफ एम, एस एफ एम। बस ये 2 ही केस हमारे पास होंगे। देखो एफ बीच में 2 ही बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसकी प्रायिकता निकालें तो 2/6 यानी कि 1/3 प्राप्त होती है। यस, इन दोनों में कॉमन की बात करें, है ना, क्योंकि कॉमन की तो आवश्यकता होगी, है ना। तो बच्चों ए सर्वनिष्ठ बी, दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है, देखो क्या एम एफ एस आ रहा है सभी में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। क्या एस एफ एम आ रहा है, एस एफ एम भी आ रहा है। बस तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। तो बच्चों फाइनली हमें निकालना क्या है, सभी बोर्ड पे देखें, A/B, A/B से मतलब ऊपर तो आ जाएगा कॉमन, नीचे किसकी प्रायिकता बच्चों, बी की प्रायिकता, वो भी कितनी है 1/3। और हमारा आंसर बच्चों फाइनली कितना आ गया, एक आंसर आ गया। बहुत आसान आ गया। बड़े थोड़ा सा आगे देखो, इधर आओ, ये फाइनली हमने निकाला 1। तो आई थिंक कोई समस्या वाली बात नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक न्यायिक पासा उछाला गया, घटनाएं ए बच्चों, ए में 1 3 5, बी में 2 3, सी में 2 3 4 5, ये हमारे को दे दिया इसने, समुच्चय दे दी बच्चों ABC तीनों, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि ए प्रायिकता निकालो, प्रतिबंधित प्रायिकता ए की, जबकि बी पहले से घटित हो चुका है ना, ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया ना। इन सबको डेफिनेशन की फॉर्म में तुम्हें बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे को। तो A/B निकालना है, B/A निकालना है। तो इन सबके लिए ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर इसी में तुम्हें समझाता हूँ ना, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है सारी बातें। जैसे हमें निकालना है A/B, तो इसका फॉर्मूला सभी को पता होता है बच्चों, क्या होता है, A सर्वनिष्ठ B/B की प्रायिकता, बोलो हाँ या ना। अब ये अपन आराम से निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे यदि अपन देखते हैं तो A सर्वनिष्ठ B में कौन कौन से आएंगे, A और B में कॉमन बच्चों कौन कौन है, A और B में कॉमन केवल 3 है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, पासा उछाला गया, पासा उछाला गया तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 6 होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता यदि हमें निकालनी है A सर्वनिष्ठ B की, तो हम क्या बोल देंगे 1/6। यस। अच्छा, अब ध्यान से देखो और क्या कह रहा है ये, जैसे B से डिवाइड करना है तो B की प्रायिकता, B में 2 अवयव हैं तो 2/6, है ना। B की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3, बोलो हाँ या ना। तो पहला आंसर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, A सर्वनिष्ठ B 1/6, और ये हमारे पास कितना आ गया 1/3। निकाल दोगे आराम से, 1/6 गुणा 3/1 यानी कि 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया पहले के पहले का। इसी तरह से पहले का दूसरा B/A, तो B/A में ऊपर तो डिवाइड किससे होगा, A सर्वनिष्ठ B से, वही 1/6 से होगा, न्यूमेरिकली समझा रहा हूं। नीचे A की प्रायिकता से भाग दोगे, A की प्रायिकता बच्चों कितनी है इसमें 3/6,
तो 3/6 बोले तो 1/2, बोलो हाँ या ना। सोल्व कर लोगे बच्चों तो 1/6 गुणा 2/1, ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/3। ऐसे सारे पर निकाल लेते हैं। आ जाओ A/C, ऐसे C/A। अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज बिल्कुल मत हो ना, A यूनियन B है ना, A सम्मिलन B है ना। तो देखो इससे मतलब क्या होता है बच्चों, जब A/B से मतलब होता है कि इन दोनों का सर्वनिष्ठ बटा नीचे वाले की प्रायिकता से भाग देते हैं। वैसे ही इन दोनों का सर्वनिष्ठ A यूनियन B और सर्वनिष्ठ बच्चों को लगा देंगे C। ये तुम निकालना आराम से, और किससे डिवाइड कर दोगे, C की प्रायिकता से। ये लीजिए, इतनी सी बात है। अब ये निकालना तुमने समुच्चय वाले चैप्टर में सीख लिया था, 11वीं क्लास में समुच्चय हमने पढ़ा था, बोलो हाँ है ना। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, बहुत बेसिक है। A यूनियन B सर्वनिष्ठ C, एक में तुम्हें करके दिखाता हूँ बच्चों। A और B का यूनियन निकालते हैं तो ध्यान से देखना, A और B का यूनियन निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3 5 है ना, और C कितना है, A यूनियन B आ गया। अच्छा, इससे तो हमें क्या निकालना है बच्चों, सर्वनिष्ठ इसमें और C में कॉमन कौन कौन होंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको लिख के। अब इसमें और C में कॉमन कौन कौन है बच्चों, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 3 5 यानी कि 3 अवयव हो गए, तो 3/6 ऊपर वाले की प्रायिकता हो गई 1/2, 1/2 यानी कि इसकी 1/2 आ गई। C की प्रायिकता देखते हैं तो 4/6 है ना। तो 1/2 भाग 4/6 यानी कि 1/2 गुणा 6/4, तो हमारे पास आ गया बच्चों आराम से 3/4। तो इस पहले का आंसर आ गया 3/4। रफली मैंने तुम्हें समझा दिया एक एक का सबका करके। अब यहाँ पे अपन आंसर मैच करते हैं बच्चों, 1/2, 1/3, 3/4। आ जाओ, ये सारी बातें तुम आराम से निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन 1/2, दूसरा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे का पहला 3/4, यही तो आ रहा था। देखो इधर आओ, कैलकुलेशन किया हमने, 3/4 ही आ रहा है ना। ऐसे तुम सारे निकाल लेना तुम्हारे हिसाब से, समझा मैंने तुम्हें दिया ही, कोई समस्या वाली बात नहीं। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हो सकता है यहाँ पर कोई तुम्हें एरर भी मिले, कुछ गलतियाँ भी मिले, तो तुम्हारे हिसाब से सही कर लेना, बहुत आसानी से सही करना। जैसे A और C का सर्वनिष्ठ, A और C का कॉमन रैंडम मैंने चेक करके तुम्हें बताया। A और C के कॉमन की बात करते हैं तो A और C में कॉमन बच्चों कितने आ रहे हैं, 3 और 5, केवल 2 ही आ रहे हैं, और सब में 6 का भाग तुम दोगे प्रायिकता निकालने के लिए। अनुकूल स्थिति है बटा कुल परिणाम। चलो जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यह दिया गया है कि पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। अब जैसा कि हम इतने प्रश्न करते हुए आ रहे हैं, तुम सारे वीडियोस को ढंग से देखते हुए आ रहे हो, तो क्वेश्चन को देखते अंदाजा लग जाता है कि सप्रतिबंध प्रायिकता की बात करना चाह रहा है। इसके अंतर्गत एक घटना पहले से हो चुकी होती है। तो बच्चों इसको हम घटना बी मान लेते हैं कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। तो पहले इसको निकालें। अब जाहिर सी बात है बच्चों, 100 बल्बों के ढेर में से 3 डिफेक्टिव पीस यदि हमें निकालना है तो तुम 97 सही बल्बों को छाटोगे या 3 डिफेक्टिव बल्बों को छाटोगे। ऑब्वियसली सर जो 3 खराब है पहले उनको हम अलग लेंगे, इनकी संख्या कम है उनको अलग करेंगे, तो वैसे ही पृथक पृथक हो जाएंगे ना भाई। हमें सही भी निकालने हैं। अगर हमें कोई बोले कि 100 बल्बों के ढेर में से 3 डिफेक्टिव पीस है, तो जो सही पीस है उनको अलग करो, तो तुम सही पीसों को छाटने थोड़ी लग जाओगे। हम उन 3 खराब बल्बों को ढूंढेंगे तो 97 जो बचे हुए अपने आप से ही एक जगह रह जाएंगे, है ना। तो बच्चों वैसे देखो यहाँ पे 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि 2 पासों को फेंकने पर कुल जो केस बनेंगे, कुल जो परिणाम बनेंगे बच्चों हमारे पास, वो बनेंगे कितने, 36। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि में एक समुच्चय बनेगा जिसके अंदर 36 अवयव होंगे। बोलो हाँ है ना। 6 का स्क्वायर 36, 2 पासों को अगर फेंक रहे हैं तो अपन। अब यहाँ पे बात करते हैं तो भिन्न भिन्न वाले कौन कौन से होंगे। एक काम करते हैं सर, समान वालों को अलग कर दो। समान वाले कौन कौन से होते हैं, दोनों पासों पर 1 1 आ जाए, दोनों पासों पर 2 2 आ जाए, दोनों पासों पर 3 3, 4 4, 5 5, ठीक है, और 6,6। ये समान वाले हो गए बच्चों। कौन से हो गए, समान। अब इनके अलावा जो बचे वो हमारे इस क्वेश्चन की एक घटना है जो कि पहले से हो चुकी है ना, और दूसरी घटना ये बोल रहा है प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता याद करो। तो प्राप्त अंक 4 होने की घटना को बच्चों हम घटना ए मान लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, घटना ए के अंतर्गत कौन कौन से अवयव बनेंगे, 2 पासों को उछालने पर प्राप्त योग 4 आना चाहिए बच्चों। तो हम काउंटिंग करते हैं तो सर 1,3 4 मिलेगा, फिर 2 की बारी 2,2, इसके अलावा जल्दी बताओ 3,1, इसके अलावा और कोई केस हमारे पास
दिखाई नहीं दे रहा, जिनमें एडिशन बच्चों 4 आ रहा हो। ठीक है, अब ध्यान, ये घटना ए होगी। अब घटना बी कौन सी है? पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो, है ना। तो एक ही प्रायिकता पहले निकाल लेंगे अपन। एक ही प्रायिकता की वैसे आवश्यकता नहीं है, बता रहा हूं क्यों नहीं है, फिर भी निकाल लो। इसके अंदर 3 है, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों, तो 3/36, ये हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 1/12 या 36 12। अब हम बी की प्रायिकता निकालते हैं। तो बी के लिए अनुकूल स्थितियां बच्चों कितनी है? इन 6 के अलावा टोटल कितने हैं? 36। तो 36 - 6 अनुकूल, और बच्चों टोटल कितने हैं? 36 का अपने भाग दे दिया, तो 30/36, 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36। ये बी की प्रायिकता हमने निकाल ली। अब एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन ने जो पूछा है ना बच्चों, वो पूछा है A/B, बी पहले से हो चुका है। इसका फॉर्मूला तुम सभी जानते हो क्या होता है? ए सर्वनिष्ठ बी में किससे डिवाइड करेंगे? बी की प्रायिकता से डिवाइड करेंगे। अब ए और बी में कॉमन बच्चों जो 30 केस है सर, हम इसमें से कॉमन कैसे देखें? इसमें से हम कॉमन देखें तो कौन कौन से देखें? तो बच्चों जाहिर सी बात है, जो कम होगा वही कॉमन होगा, जो कम होगा वही कॉमन होगा, यानी कि तीनों को तीनों ना, क्योंकि इस 30 के अंतर्गत वो केस है जिनमें भिन्न भिन्न आ रहे हैं। इसमें से एक केस ऐसा है 2,2 जिसमें समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बातें कॉमन आ रही है। समझ गए बच्चों? बात को समझना, हम ए और बी का कॉमन देख रहे हैं, ठीक है। बी के अंतर्गत वो सारे 30 केस हैं जिनमें भिन्न भिन्न आ रहे हैं, समान वाला एक भी नहीं है। तो यहां पर इन तीनों में एक समान वाला है, तो उसके अलावा 2 बचे, यानी कि इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास? इसकी 2/36, ठीक है। अच्छा, बी की प्रायिकता हमने पहले निकाल ली क्या बच्चों? 5/6। इसको तुम कैलकुलेट कर दो, 2/36 गुणा 6/5, तो 6 छिंग 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 2/5 छक्का 30, यानी कि 1/15 हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये लीजिए, मुबारक हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लैंग्वेज आपको इस तरह से लिखनी है पूरे क्वेश्चन की, इस तरह से आपको एग्जाम में करना। जैसे मैंने इसने ई और एफ ले लिया, हमने ए और बी ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम एम और एन ले लो, सी और डी ले लो, ये तो वेरिएबल्स है बच्चों, तुम्हारा मन करे हो मानो, ठीक है। तो फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो देखना। वीडियो पॉज कर दो, पहले रफ कॉपी में करो, मैंने समझाया जो, फिर फेयर कॉपी में करो, मज़ा आएगा बच्चों। एक बार प्रायिकता समझ में आने लग जाती है ना, तो बिल्कुल इससे प्यार हो जाता है मैथमेटिक्स से, है ना। एक बक्से में 10 कार्ड, एक बक्से में 10 कार्ड है बच्चों, 1 से 10 तक अंक लिखकर रखे गए हैं। मतलब हमारे पास 10 कार्ड, उन पे नामांकन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। आगे क्या कह रहा है? उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया, ठीक है, सब मिला दिया उनको, रैंडम मतलब मिक्स कर दिया उनको बच्चों ना। इस बक्से में से एक कार्ड रैंडमली निकाला गया, यादृच्छा, हमें नहीं पता कौन सा निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो, अब देखो पहले से ज्ञात है एक चीज, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। ये तो पहले से ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, तो इस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, सम होने को तो हम घटना ए मान लेते हैं, और कार्ड पर 3 से अधिक अंक इसको बी मान लेते हैं, और हमें निकालना है A/B। बोलो हाँ है ना, ठीक है। इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी और बी की प्रायिकता। ऐसे टारगेट लिखने से अब हमारा दिमाग चलेगा कि हम ये भी निकालें और ये भी निकालें। तो आ जाओ, घटना ए को समुच्चय के रूप में लिखते हैं, है ना। सबसे पहले आ जाओ, घटना ए हमारे पास क्या? अंक के सम होने की प्रायिकता। तो बच्चों आ जाओ, अंक के सम होने की प्रायिकता, है ना। तो बच्चों अंक के सम होने की प्रायिकता यानी कि घटना ए। अब ए के अंदर कौन कौन सी बातें आएगी सम होने के लिए? 10 कार्ड है, तो 2 4 6 8 10, बोलो हाँ है ना, डन। लेकिन हमें ये पहले से पता है बच्चों, क्या पहले से पता है? वो भी अभी निकाल लेता है ना। अच्छा, ए के लिए आ गया, तो ए की प्रायिकता 1 2 3 4 5। अब ए की प्रायिकता से तो मतलब है ही नहीं ना हमारे को, क्योंकि हमें तो बी की प्रायिकता चाहिए। तो ए की प्रायिकता निकालने का कोई सेंस नहीं है, बस ए तुमने निकाल के रख लिया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब बी की प्रायिकता निकालो। बी क्या कह रहा है? कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। 3 से अधिक, तो बी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे बच्चों? ध्यान से देखो, 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो बात है, ठीक है। निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, तो इस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। वो भी अपन ज्ञात करते हैं, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। सबसे पहले बी की प्रायिकता तुम निकाल लो। बी की प्रायिकता देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटे
बच्चों कितना 10 हमें प्राप्त होती है बी की प्रायिकता। ठीक है, अब ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन बच्चों कौन है, ध्यान से देखो, कॉमन की बात करें तो ए और बी में हमारे पास आ रहे हैं बच्चों 4, 6, 8 और 10, यही कॉमन है। इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी होगी, इसकी प्रायिकता की बात करें तो ए सर्वनिष्ठ बी, ये हमारे पास आ गया 4/10, बस डिवाइड कर दो, तो 4/10 को डिवाइड करेंगे 7/10 से, तो 10/7 को गुणा कर दो, ये दोनों कैंसिल, बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया 4/7। ठीक है, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या जो एक स्कूल में है वो बच्चों कितनी है हमारे पास 1000, जिनमें से 430 लड़कियां हैं बच्चों, एक एक पॉइंट को नोट करना, ये सारे पॉइंट ही काम आएंगे। 430 बच्चों कितनी है, गर्ल्स है, जी से शो कर दिया मैंने, है ना। ये ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 11 में पढ़ती है, कक्षा 12 में पढ़ती है, सॉरी, ठीक है, यानी कि जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्रों कितने, 430 में से 10% लड़कियां, यानी कि 430 का 10% निकालें तो बच्चों 43 लड़कियां किसमें पढ़ती है, क्लास 12 में पढ़ती है, ये लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रायिकता है, एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यानी कि रैंडमली हमने एक विद्यार्थी को चुना, उसकी प्रायिकता बताओ कि वो कक्षा 12 में पढ़ता है। दूसरी बात, यदि ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रतिबंध प्रायिकता, जिसमें एक घटना पहले से घटित हो चुकी होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों बात करते हैं, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है, इसको हम घटना ए मान लेते हैं, ठीक है, या बी मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम a/b निकालते हैं तो b कौन सी वाली घटना होती है, जो ऑलरेडी हो चुकी, तो ये ज्ञात है तो इसको b मान लेते हैं। तो बच्चों घटना b बच्चों क्या है, ध्यान से देखना, चुना गया विद्यार्थी, लिख लेता हूं एक बार, चुना गया विद्यार्थी, ठीक है, लड़की है। अब इसकी प्रायिकता में निकालनी है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब बच्चों कुल लड़कियां कितनी है, 430, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 430 में से कुल विद्यार्थियों का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 43/100 बी की प्रायिकता हमने निकाल ली। और हमें बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें पता लग गया होगा निकालना क्या है, a/b, जहां पर a क्या है, विद्यार्थी कक्षा 12 में जो पढ़ते हैं उसकी प्रायिकता। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं ना, वो विद्यार्थी कितने हैं, वो तो कितने भी हो सकते हैं सर, हमें क्या पता, लड़की भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती है, लेकिन हमें जब a/b निकालना होता है, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए इनफ पर्याप्त इंफॉर्मेशन दी हुई है। b की प्रायिकता हमने निकाली ली, हमें चाहिए a और b की कॉमन। a और b से कॉमन से तात्पर्य बच्चों कि चुना गया, यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है, यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब कॉमन क्या हो जाएगा, वो लड़की भी होनी चाहिए और कक्षा 12 में भी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो विद्यार्थी कक्षा 12 का भी होना चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। तो सर ये तो पहले से बताया हमारे को, कक्षा 12 में जितने भी पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो इसकी प्रायिकता में आंसर में आ जाएगा। तो बच्चों कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती है, 43 लड़कियां, इसकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बात करें केवल इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 43/1000, क्योंकि कुल तो 1000 ही है। तो बस अब सॉल्व कर दो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ साथ, 43/1000 गुणा, इसको उल्टा कर दो, 100/43, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बात समझ में आ रही क्या? और कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में तो होती है, 0 है 0 से बड़ी, 1 है 1 से छोटी, तो सारी बातें ढंग से लिखी हुई है। यहाँ पे जी से शो कर दिया मैंने, ए और बी लिया था घटनाएं, तो आराम से नोट डाउन कर लेना। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप लिख लेना 1000, सो नहीं है 1000। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप उसको अपने आप देखना, न्यूमेरिकली मैंने पूरा क्वेश्चन तुम्हें ढंग से समझा दिया। 0.1 हमारा फाइनल आंसर होगा, ये लीजिए। डन 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 डन, बने थोड़ा सा आगे, मजा आ रहा है ना, बहुत आसान है ना। चलो मैं जो समझा रहा हूँ ना उस सॉल्यूशन पे गौर करो बस तुम, भाषा तुम्हें खुद के हिसाब से लिखनी है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, ठीक है, यहाँ 2 पासों को 1 बार उछाला गया, बातें किया, प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया, ठीक है, अंक 4 से 4 के कम से कम 1 बार
4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले से बच्चों क्या दिया हुआ है, प्रकट हुए अंकों का योगफल 6 है और हमें क्या निकालनी है, 4 अंक के कम से कम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासे को 2 बार उछालते हैं तो बच्चों टोटल केस हमारे पास बनेंगे 36। इस बात से सभी सहमत हो। अंकों का योग 6 पाना, तो बच्चों अंकों का योग 6 पाने के लिए केस कौन कौन से बनेंगे, बात करें तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1,5, ठीक है, फिर 2,4, 3,3, फिर बोलो 4,2, 5,1, बस एडिशन 6 लाने के लिए तो यही है, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं है हमारे पास, है ना। अंकों का योग 4 हो गया। अब अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, यानी अंक 4 एक बार आना चाहिए ना। ये अलग घटना होगी। अब एक अलग घटना निकालते हैं। अंक 4 आना चाहिए, 1 4, 2 4, 3 4, कम से कम एक तो दो भी हो सकते हैं, 4 4, ठीक है। फिर बच्चों क्या आ जाएगा 5,4, फिर क्या आ जाएगा 6,4। क्या और भी कोई केस यहाँ पे बन सकता है, क्या बन सकता है ना सर, आराम से देखो। हमने निकाला 1 4, 2 4, 3 4, अब 4 से आने वाले सारे रुक गए हमारे पास, 4 4, 5 4, 6 4, अब 4 से आने वाले 4 1, 4 2, 4 3, ठीक है। 4 5 अभी तक नहीं आया हमारे पास, 4 5 और 4 और 6 भी हमारे पास नहीं आए, 4 और 6 ये केसेस मैंने बना दिए, दोनों घटनाएं बना दी। अब ध्यान से देखो, कम से कम एक बार प्रकट, ये तो घटना ए हो गई और ये घटना बी हो गई। हमें निकालना है बच्चों ए बटा बी। इसके लिए क्या होता है, ए सर्वनिष्ठ बी बटे बी की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा बी की प्रायिकता 1 2 3 4 5, 5 केस बने, 5 बटे बच्चों क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे समुच्चय के रूप में लिख लेना आप आराम से, कोमा लगा लोगे, कर लोगे ना भाई ये तो 5 बटे 36। अच्छा अब हम देखते हैं बच्चों, हमें चाहिए ए सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं एक बार देखो। क्या 1 5 नीचे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा साहब, आराम से देखो ना, ठीक है। फिर आओ 2 4 आ रहा है, क्या 2 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 4 के बाद बच्चों 4 2 आ रहा है, क्या 4 2 भी आ रहा है। केवल 2 केस हमारे पास है जो कॉमन है, ठीक है। तो लिख लोगे आराम से, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 36 बटे 5 बटे 36, ये कैंसिल, बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 बटे 5। ये मैंने न्यूमेरिकली स्टेप्स को तुम्हें ढंग से समझा दिया। अब तुम आराम से इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो अंकों का योग 6 होना, कम से कम 4 आना, ये लीजिए बच्चों 2 बटे 5, तो कर लोगे ना। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखता, केवल बोल देता हूँ। रफली जो समझने वाली बातें होती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जो कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है। ये सब तो तुम तुम्हारी भाषा में लिखोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है ना 16.1 का। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। करो विचार करो सब आपस में, है ना। एक सिक्के को उछालने पर तो 2 केस बनते हैं सर, हेड या टेल, चित या पट। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें। हो सकता है वापस हेड आ जाए और हो सकता है उछालने पर टेल आ जाए, ये 2 केस बनेंगे। बस सिक्के पर चित प्रकट हो तो दोबारा उछालना है। अब सर दोबारा उछालने पर तो वापस चित भी आ सकता है और दोबारा उछालने पर पट भी आ सकता है, दोनों केस हमने ले लिए। यदि सिक्के पर पट प्रकट हो, यदि सिक्के पर पट प्रकट हो, कर दिए साहब पट को प्रकट, तो एक पासे को फेंके, तो T1 T2 T3, भाई एक पट प्रकट होने पर तो पासे को फेंकना है, तो पासों को फेंकने पर तो ये 6 केस हमारे पास बनेंगे। बोलो हाँ है ना। तो बच्चों ये हमारे पास इसका प्रतिदर्श समष्टि आ गया, पूरा एस आ गया। बोलो हाँ है ना, आ गया पूरा एस। ये लीजिए, सबको कोमास में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे पढ़ो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे हम, चिंता की बात ही नहीं है। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, पहले से क्या दिया हुआ है, कम से कम एक पट का प्रकट होना, तो ध्यान से देखो, इसको बी मान लेता हूं, क्योंकि अगर ए अपॉन बी निकालना है तो बी कौन सी वाली घटना होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है ना। कम से कम एक पट का प्रकट होना, तो एक पट कहां प्रकट हो रहा है बच्चों, HT, ठीक है। फिर T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आगे क्या कर रहा है, ये घटना बी हो गई, तो घटना पासे पर 4 से बड़ा अंक प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि पासे पर 4 से बड़ा अंक, बच्चों पासे पर 4 से बड़ा अंक, तो बच्चों पासे पर 4 से बड़ा अंक तो T5 और T6 ही है केवल, है ना। तो ये कौन सी है, ये प्रायिकता में निकालनी है। तो बच्चों प्रायिकता बाद में निकालने, पहले ए में कौन कौन से है, पासे पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक तो T5 और T6, केवल 2 केस बन रहे हैं बच्चों ना, T5 और T6। अब इनकी प्रायिकता तुम्हें निकालनी है, ठीक है। अब प्रायिकता निकालने के लिए बच्चों बहुत आसान तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना होता है, H के लिए तो तुम क्या करोगे, 1/2, इनका सबका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। कैसे, 1/2 1/2 H और T का नहीं करोगे क्या, T1 T से मतलब 1/2, 1 से मतलब 1/6, क्योंकि पासा है ना, 1 आने की प्रायिकता। फिर यहां भी ऐसा ही होगा, T से मतलब 1/2, 2 से मतलब 1/6, इस तरह से सारा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें पूरा किया हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि जो मैंने तुम्हें बता दिया, F बता दिया और E बता दिया जो कॉमन आने वाला है। अब ध्यान से देखो, F की प्रायिकता, है ना, यानी कि हमने A और B ली ना घटना, ध्यान से देखो, ये हमने घटना B ली, कौन सी वाली बच्चों, F से तात्पर्य घटना B है, तो B की प्रायिकता के लिए अभी भी समझाया था, हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, 1 आने की 1/6, यानी कि जहां भी पासे का अंक वहां पर 1/6 लगा दो, जहां भी सिक्के का है वहां पर 1/2 लगा दो। इनको सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4 आ जाएगी जोड़ने पर। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, आराम से कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, 6/12, 1/2, 1/2 में 1/4 जोड़ो बच्चों, आधे में चौथा है जोड़ोगे तो पौन 3/4 प्राप्त होता है। कॉमन बच्चों, कॉमन है, दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों की प्रायिकता देखो यहाँ पे, इसकी प्रायिकता निकालोगे 1/2 गुणा 1/6, 1/2 गुणा 1/6, यस। तो 1/12 प्लस 1/12 दोनों को जोड़ोगे तो 1/6 में प्राप्त होता है। इसके बाद बस हमें यही तो निकालना था बच्चों, 1/12 1/12। अब प्रश्न ने क्या पूछा, हमारे प्रश्न ने पूछा कि प्रायिकता निकालो E/F की, तो फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, ये आ गया हमारे पास 1/6, ठीक है, और F की प्रायिकता 3/4, सोल्व कर लोगे, 1/6 गुणा 4/3, तो बच्चों हमारे पास आ गया 4/18, बोले तो 2/9 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर प्राप्त होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रश्नमाला 16.1 समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 16.2 प्रश्नमाला में जितनी भी दुविधाएं आएंगी, पहले उनके कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फिर आपकी प्रश्नमाला 16.2 भी हम करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए, फेयर कॉपी में अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखिए मेरे न्यूमेरिकल स्टेप्स समझाने के बाद। मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।